गति का समीकरण, और गति का कुल 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण हम लोग का v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा हम लोग का s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरा है हम लोग का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से ये गति का 3 समीकरण है। इसमें आपको ये फार्मूला को किस तरह से आप ड्राइव कीजिएगा यही पूछा जाता है, और यहाँ में से कोई एक फार्मूला आपको लाने के लिए पूछेगा और वो आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो समझ ही सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके इन फार्मूला को किस तरह से लाना है उसको देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला फार्मूला कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, और इस फार्मूला को या इस समीकरण को क्या कहते हैं, वेग समय संबंध समीकरण कहा जाता है। तो इस फार्मूला को लाने के लिए आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि आप गाड़ी चला रहे थे एक समान चाल से, अचानक आपको घर में काम आया और आप एक्सीलरेटर बढ़ा दिए। अब एक्सीलरेटर जब तक बढ़ाइएगा तब तक क्या होगा, गाड़ी का वेग बढ़ेगा, है ना। तो ये स्थिति को आपको मानना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए जब आप गाड़ी को इत्मीनान से चला रहे थे उस समय गाड़ी का चाल कितना है, u है, यहाँ पे थे आप। अब आपको घर का कुछ काम याद हुआ और क्या किया, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं। तो एक्सीलरेटर जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो क्या होता है, पिकअप भी बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ता है। तो स्पीड बढ़ने लगा और टी समय में वेग कितना हो गया, v हो गया, v मतलब यहाँ पहुंच गया। इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो ऐसे नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ में ना हम ढाल निकालेंगे। तो चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर ओ है, इसको a दे दिए, इसको b दे दिए, इसको c दे दिए, इसको हम d दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ढाल निकालेंगे ढाल। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा, जो भी अभी स्थिति हम समझाए वही चीज को लिखना पड़ेगा। क्या कि माना कि कोई वस्तु का चाल t समय में u से भी हो जाता है, तो ढाल बराबर क्या होता है। तो हम बोले थे, पहले ही बताए थे कि ढाल बराबर ये ऊंचाई और आधार का अनुपात। तो ऊंचाई में मेरा क्या है, BC है, और आधार कितना है मेरा, BD है, BD हो गया। अब BC मतलब ये, तो ये निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसको AC से ये घटा करके चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो लिखिए क्या चीज, AC से हम BA या AB घटा रहे हैं। देखिए AC ये हुआ, इससे हम ये घटाएंगे तो यही ना आएगा। तो इसलिए ये और ये एक ही चीज है, केवल क्या किया है, रूप चेंज किया है। और यहाँ BD क्या है मेरा, BD यहाँ है, इसको हम लिख सकते हैं AO। अब कैसे, क्योंकि इसका लंबाई तो बराबर ही ना होगा। अब चलिए देखिए, हम लोग ग्राफ वाला में देखे थे कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो त्वरण दिखाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा हम लोग का, त्वरण, जिसको सूचित करते हैं किससे, A से ना। अब AC कितना है देखिए, तो ये इसका लंबाई कितना है हम लोग का, v। इसलिए AC की जगह क्या लिखा गया मेरा, v। और ये BA बोलिए या AB बोलिए, तो यही हुआ। और इसका वैल्यू कितना है देखिए, तो यहाँ से u, ये हुआ मेरा कितना, u का होल बाय AO। तो AO इसका वैल्यू कितना है मेरा, t। तो लिख दिया हम यहाँ पर t, और यहाँ उतर गया मेरा A। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, v माइनस u। अब अगर हम यहां से u को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा मेरा, u प्लस AT इक्वल टू कितना बनेगा इधर मेरा, v। अब देखिए इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू v तो ये आएगा ना, तो पलट देंगे तो v इक्वल टू क्या होगा मेरा, u प्लस AT। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग का गति का पहला समीकरण आ गया। तो उम्मीद है कि ये गति का पहला समीकरण किस तरह से लाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गति का दूसरा समीकरण को किस तरह से लाया जाता है। गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, या तो विस्थापन संबंध समीकरण। इसको लाने के लिए भी आपको इस तरह का एक ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आपको फिर से लिखेंगे इस तरह से कि माना कि t समय में वस्तु की चाल u से भी हो जाता है। तो इस बार आपको ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना CDOA, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसको चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या तो चतुर्भुज क्या निकालना हमको, CDOA, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं ACDO। क्या निकालना हमको, ACDO इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें अगर आप दिमाग लगाइएगा तो चतुर्भुज ACDO का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ चतुर्भुज OABD। देखिए OABD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ेंगे ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो BCD, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कोई भी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो ये हुआ मेरा लंबाई बोले तो OA, और चौड़ाई बोले तो ये क्या मेरा AB। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, इसका आधार क्या है मेरा, यहाँ पर है मेरा BD, और ऊंचाई क्या है मेरा, तो ये वाला BC। तो BD आधार हुआ, ये मेरा ऊंचाई हो गया। अब इसमें चलो एक स्टेप रहने देते हैं इसको, अगला स्टेप में इसको चेंज करेंगे। अब ये 1/2, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अब आपको ये जो है ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर है मेरा 1/2, यहाँ भी है 1/2, इसके बाद क्या रहा A मतलब क्या, त्वरण। और त्वरण निकलता है कैसे, तो ढाल द्वारा। तो इस ग्राफ का ढाल कैसे निकलेगा, ये ऊंचाई और आधार का अनुपात निकालेंगे तो मेरा त्वरण निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं BC, यहाँ पर लाते हैं तो BC तो है मेरा, BC कर दिए, बाई बट्टा के नीचे क्या चाहिए, BD चाहिए, तो ले आते हैं। बट्टा के नीचे नहीं है तो इसको हम जबरदस्ती BD ले आए। अब यहाँ लाए हैं, इसके चलते एक BD देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ में वैसा ही काम कर सकते हैं जिससे उसका वैल्यू में चेंज ना हो। तो अगर हम यहाँ BD गुना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पद आएगा ना, ये वाला जो पद और इधर का जो पद आएगा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ BD दिए हैं तो यहाँ पर भी हमको BD देना पड़ेगा। अब कौन सा बच रहा है, तो देखिए ये वाला BD बच रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग का इतना तक आ गया। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। OA देखिए तो OA ये क्या है मेरा, T है, T इंटू AB क्या है मेरा ये, और ये क्या दिखा रहा है, U, हो गया मेरा U, प्लस ये 1/2 अपना रहेगा। ये क्या हो गया मेरा ढाल, तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है हम लोग का, तो त्वरण को सूचित करते हैं A से, तो A हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है मेरा, BD इंटू BD, तो BD किसके बराबर होगा, तो BD इसके बराबर होगा, और ये किसका है, T, तो T इंटू T। और अब देखिए मेन पार्ट, ये क्या चीज को दिखा रहा है, तो वेग समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल, और वेग समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, विस्थापन को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विस्थापन, और विस्थापन को सूचित करते हैं किससे, S से, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा S, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा S। एक बार चलो फिर से लिखते हैं, S इक्वल टू, देखिए सजा कर लिख रहे हैं UT प्लस, देखिए यहाँ 1/2, फिर ये मेरा A, उसके बाद T इंटू T, तो क्या होगा मेरा T का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का गति का दूसरा समीकरण भी आ गया। तो मेरे अंदाज से ये गति का दूसरा समीकरण किस तरह से निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गति का तीसरा समीकरण, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS कैसे लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि गति का तीसरा समीकरण, जिसको हम लोग वेग विस्थापन संबंध समीकरण के नाम से भी जानते हैं, इसको किस तरह से लाना है।
तो इसके लिए भी आपको ये ग्राफ का सहायता लेना पड़ेगा और आपको मान करके चलना पड़ेगा कि आप गाड़ी चला रहे थे और एक समान चाल से चल रहे थे। अचानक घर में कोई काम याद हुआ और आप एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं, तो एक्सीलरेटर जैसे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आपका चाल एक समान वेग से बढ़ने लगेगा। तो जब आप एक समान चाल से चल रहे थे उस समय आप यहाँ थे और उस समय आपका वेग कितना था, तो u, है ना। और जब एक्सीलरेटर लिए और t समय तक चले तो उस आपका वेग कितना हो गया, तो v। तो ये स्थिति को इस तरह से हम ग्राफ में लिख दिए। अब देखेंगे कि इससे हम ये फार्मूला को किस तरह से लाएंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके नीचे ये जो ग्राफ आया ना, इसके नीचे का क्षेत्रफल को आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेंगे इस तरह से, माना कि वस्तु का वेग कितना, t समय में u से v हो जाता है। तो क्या निकालना हमको, इसका पूरा का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला जो चतुर्भुज है ना इसका क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ACDO चाहिए, तो निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ACDO ये चाहिए। और इस बार इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये समलंब का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समलंब देखिए इधर से दिख रहा होगा, और समलंब का मैथ में आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर होता है। तो देखिए, तो ये जो बन रहा है चतुर्भुज, इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसलिए ये क्या बनेगा, हम लोग का समलंब बनेगा। और समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुनी बीच का दूरी। तो वही फार्मूला हम लोग डालेंगे, तो क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन हो रहा है, तो देखिए ये समलंब है, तो ये भुजा और ये भुजा मेरा समांतर हो रहा है, इसलिए मेरा क्या होगा DO प्लस ये वाला क्या होगा AC लिखो या CA लिखो, CA। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुनी बीच का दूरी, बीच का दूरी मतलब ये वाला कहिए या ये वाला बोलिए, चलिए हम AO ही लिख लेते हैं। तो अब लिखिए यहाँ पर हम 1/2 दिए, और इसका वैल्यू देखिए OD कहाँ है, देखिए यहाँ OD, ये इसका वैल्यू कितना है U, तो हम डाल दिए यहाँ U प्लस CA कहाँ है, देखिए यहाँ है, इसका लंबाई कितना है देखिए यहाँ पर, तो इसका लंबाई कितना है मेरा V, तो यहाँ डाल दिया हम V, है ना, इनटू ये देखिए AO कितना है, AO का वैल्यू T, तो डाल दिया हम T। और ये जो है ये क्षेत्रफल क्या दिखा रहा है, तो वेग समय ग्राफ का जो नीचे का जो क्षेत्रफल रहता है वो दिखाता है विस्थापन, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, मेरा विस्थापन सूचित करते हैं किसको, S द्वारा इसको सूचित करते हैं, इसलिए विस्थापन S इक्वल टू इतना हो गया। अब यही S को हम यहाँ उतारे हैं, अब इस S को हम इधर ले आ रहे हैं, अभी मत ले आइए, इसको छोड़ दीजिए, 1/2 जरूरत पड़ेगा इसके, इसलिए इसको हम आगे पीछे कर रहे हैं। तो इसको हम V किए प्लस U किए का होल बाई T। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं तौरन में कि A इक्वल टू कितना होता है V माइनस U बाई T, तो इस हिसाब से T इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो T इक्वल टू होगा V माइनस U बाई A, होगा ना। तो वही वाला वैल्यू को वहां से हम यहाँ डालेंगे, V माइनस U बाई T, है ना, सॉरी T नहीं A, यहाँ तो T का ना वैल्यू कर रहे हैं, तो T इक्वल टू कितना था V माइनस U बाई A, तो यहाँ हम डाल दिए कितना, तो A। अब चलिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखिए तो V प्लस U और यहाँ V माइनस U, तो A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फॉर्मूला में टूटा, इसलिए हम लोग का कितना हो जाएगा S इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर, A की जगह मेरा B है तो B का स्क्वायर, माइनस क्या होता है B स्क्वायर, तो B की जगह मेरा B है, तो B U है तो U का स्क्वायर हुआ का होल बाई, ये देखिए बट्टा के नीचे 2 और यहाँ भी बट्टा के नीचे 2, तो गुना होगा तो क्या होगा 2A आ जाएगा। अब ये दोनों को इधर ला करके गुना करेंगे, इधर ला करके गुना करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 2AS, ये दोनों इधर आया तो 2AS आया, और ये वाला मेरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू V का स्क्वायर। अब ये पूरा इसके बराबर है तो ये भी तो इस पूरा के बराबर होगा, तो पलट करके लिखे तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस
टू ए एस। तो इस तरह से हम लोग का गति का तीसरा समीकरण भी आ गया। तो मेरे अंदाज से अब आपको गति का तीनों समीकरण को किस तरह से निकालना है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।